हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कैन यू क्रैक नीट 2024 इन 9 मंथ। क्या आप 9 मंथ्स में नीट 2024 को क्रैक कर सकते हो? अभी कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अब मिड जुलाई आ चुका है एंड अप्रोक्स हमारा मई से लेके अप्रैल में या मई में हमारा नीट 2024 हो जाएगा। तो क्या हम इस 9 मंथ में नीट क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो। सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक नीट 2024? जो एक एवरेज स्टूडेंट है, जो कि अभी 0 या फिर मे बी 50, 100, 200 मार्क्स स्कोर कर रहा है अपने एग्जाम्स, अपने मॉक टेस्ट में, क्या वो एम्स दिल्ली का सपना देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है, विद प्रॉपर गाइडेंस, विद प्रॉपर एफर्ट्स एंड विद प्रॉपर हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क के साथ साथ आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। विद प्रॉपर एफर्ट्स एक एवरेज स्टूडेंट भी एम्स दिल्ली में अपनी सीट बना सकते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट जिसमें लिखा हुआ है, कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। अगर एक एवरेज स्टूडेंट को एम्स दिल्ली में अपनी सीट बनानी है तो वो उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब उसको रोज पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 दिन बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, 12-13 घंटे या फिर 15 घंटे पढ़ रहे हो, और फिर एकदम आपने 5-6 दिन का ब्रेक ले लिया। नो, दिस इज नॉट गोना हेल्प यू। आपको डेली पढ़ना है, बेशक आप 3 घंटे पढ़िए, बेशक आप 4 घंटे पढ़िए, बट आपको डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन में तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया और आप थक गए और आपने फिर ब्रेक ले लिया। नो, आपको डेली पढ़ना है, बेशक आप थोड़ा पढ़िए बट डेली पढ़िए। और इन केस अगर आपको कोई भी इमरजेंसी होती है, लाइक आपको किसी फंक्शन में जाना है या फिर आपके घर पे इमरजेंसी हुई है, तो आप उस दिन में अपना 1 आवर निकाल के उस टाइम में आप रिवीजन कर लीजिए। कुछ भी नया मत पढ़िए, बस उस 1 आवर में आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं, बट आपको डेली कंसिस्टेंट होना है। ऐसा नहीं करना कि आप लंबे लंबे ब्रेक्स ले रहे हो, उससे क्या होगा, आपका फ्लो भी टूटेगा और आपका दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आपको डेली पढ़ना है विदाउट टेकिंग ब्रेक्स, और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है डेली पढ़ के। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं मिलता। देखो, सबके पास 24 आवर्स है। एवरीवन हैव 24 आवर्स। हम सबको ही भगवान ने 24 आवर्स दिए हैं। ऐसा नहीं है जो आज एम्स दिल्ली में बैठा है उसके पास 30 आवर्स से पढ़ने के लिए, या आपके पास कम आवर्स से, 12 आवर्स से आपके पास नहीं। हम सबके पास 24 आवर्स ही है। तो हमें इसी टाइम में मैनेजमेंट करना पड़ेगा अपना। तो मैं मानती हूँ कि सभी के पास अप्रोक्स, सभी को ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग जैसे भी आप लेते हो, आप सब अप्रोक्स 5 to 6 आवर्स अपनी कोचिंग में स्पेंड करते हो, बेशक वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। तो मैं मानती हूँ अप्रोक्स 9 से 2 PM तक सबकी, फ्रॉम 9 to 2 PM सबकी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग होती होगी। ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग होती है, जिसमें आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का जितना भी आपका जो टीचर है वो आपको पढ़ाता है, एजुकेटर आपको टीच करता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 2 to 3 आप ब्रेक ले सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना लंच कर सकते हो, प्लस आप एक नैप ले सकते हो। एक नैप ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फर्स्ट स्टडी सेशन लगाना है। फर्स्ट स्टडी सेशन, जिसमें आपको अप्रोक्स 3 PM से लेके 5 PM तक जितना भी क्लास में आज पढ़ाया है, बेशक वो बायो का हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, जितना भी आपको क्लास में पढ़ाया है उसकी करनी है आपको रिवीजन। सिर्फ रिवीजन करनी है आपको 2 घंटे लगा के, 2 आवर्स लगा के आपको सिर्फ रिवीजन करनी है फ्रॉम 3 PM to 5 PM, जितना भी आपको क्लास में पढ़ाया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास में बायो का कोई एक टॉपिक पढ़ाया है, फिजिक्स का कुछ भी पढ़ाया है, केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक पढ़ाया है, तो उस 2 आवर्स में आपको उस क्लास का रिवीजन करना है, जितना भी आपके टीचर ने या फिर एजुकेटर ने आपको पढ़ाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्रोक्स 5 PM to 6 PM लेना है ब्रेक, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, अपनी कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो। जिसको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, जिसको बैडमिंटन या फिर क्रिकेट खेलना पसंद है, वो कुछ भी अपनी स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकता है, जिससे क्या होगा, आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। देखो, इस टाइम पे आपको अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी है, हेल्थ के साथ साथ पढ़ना भी है। तो सब कुछ मेंटेन करते हुए चलना है, अच्छे से नींद भी लेनी है, स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी मेंटेन करनी है। तो इस टाइम पे आप अपना कुछ भी स्पोर्ट, जो भी आपको पसंद है, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ भी वर्कआउट कर सकते हो, कुछ भी अपना फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, 1 आवर। उसके बाद आपको अपना सेकंड स्टडी सेशन लगाना है। सेकंड स्टडी सेशन, इसमें आपको कंटिन्यूस पढ़ना है फ्रॉम 3 PM to 9 PM। फ्रॉम 3 PM to 9 PM आपको कंटिन्यूस 3 आवर्स पढ़ना है, जिसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हैं अपना, जो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। फॉर एग्जांपल, आपकी आज क्लास में जितना भी हुआ उसके आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या फिर आप कुछ भी डीपीपीस कर सकते हो, अपने पीवाईक्यूज कर सकते हो। इस टाइम में आपको 3 आवर्स लगा के अपनी एनसीईआरटी कवर करनी है। जितना भी आपका बैकलॉग है, मान लो आपको एक चैप्टर बैकलॉग में पढ़ा है, उसको पढ़ना है, डीपीपीएस करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, ये सब करना है आपको इन 3 आवर्स। 1-1 आवर आप दे सकते हो पर सब्जेक्ट, 1-1 आवर आप पर सब्जेक्ट दे सकते हो इजिली। उसके बाद आपको फिर 9 to 10 PM क्या करना है, अपना डिनर करना है, डिनर करना है। प्लस अगर आप हॉस्टल में रहते हो, आउट ऑफ सिटी रहते हो, तो जितने भी अपने आपके हॉस्टल मेट्स होंगे उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, ताकि एक थोड़ा सा रिफ्रेशिंग मूड हो जाए आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना थर्ड स्टडी सेशन लगाना है। थर्ड स्टडी सेशन फ्रॉम 10 PM टू अप्रोक्स 11 to 11:30 PM। उसमें आपको पूरे दिन का रिवाइज करना है,
इधर वो आपका क्लास का हो, बेशक आपने आज एनसीईआरटी पढ़ी या फिर आपने कुछ भी पढ़ा पूरे दिन में, पूरे दिन का आपको उस 1 आवर में रिवाइज करना है। सो दिस शुड बी शेड्यूल। तो उसके बाद आपको अप्रोक्स 8 PM पे आपको अप्रोक्स 11 PM पे आपको जाके प्रॉपर स्लीप लेनी है 7 आवर्स। 7 आवर्स की स्लीप मस्ट है। देखो, स्लीप एंड हेल्थ प्लेज अ वेरी मेजर रोल। पढ़ना इज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, बट स्लीप एंड हेल्थ प्लेज एन इक्वल इंपॉर्टेंट रोल। आपको अपनी स्लीप भी मेंटेन करनी है अप्रोक्स 7 आवर की, और अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी है बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। इधर वो कुछ भी स्पोर्ट्स हो सकता है, कुछ भी वर्कआउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो देखिए, हमने यहाँ पे 7 आवर्स की स्लीप भी ले ली, एंड अप्रोक्स हमने 5 to 6 आवर्स हमने क्लास में लगा ली, जिसमें हमने ऑब्वियसली पढ़ाई की है। साथ में हमने क्या करा, हमने 2 घंटे का स्टडी सेशन किया था रिवीजन में, प्लस हमने 3 आवर्स का स्टडी सेशन किया था, प्लस हमने 2 आवर्स का भी स्टडी सेशन अलग से किया। तो अप्रोक्स देख सकते हैं हम 5 to 6 आवर अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हमने सेल्फ स्टडी में भी अप्रोक्स 5 आवर्स लगा दिए हैं। तो इन टोटल आप अप्रोक्स 10 to 11 आवर्स पढ़ रहे हो, एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको 10 to 11 आवर्स ही पढ़ना है एक दिन में। तो ऐसे आप अपना एक टाइम मेंटेन कर सकते हो, एक प्रॉपर शेड्यूल अपना मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डू वी नीड टू मेक नोट्स? क्या हमें नोट्स बनाने हैं? सो द आंसर इज यस। तो हम बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है नोट्स की। देखो, अभी काफी बच्चों को इंपॉर्टेंट नहीं लगते नोट्स, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो हमें नोट्स की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती। बट जब जैन आ जाएगा, जैन टू टिल एग्जाम, जब आपको अपना रिवीजन करना होगा, उस टाइम पे ये नोट्स ही काम आएंगे। बिकॉज उस टाइम पे क्या होगा, आपको अप्रोक्स 3 to 4 चैप्टर्स पर डे कवर करने पड़ेंगे। 3 to 4 चैप्टर्स पर डे। उस टाइम पे आपको इन नोट्स की वैल्यू समझ में आएगी। सो इट्स बेटर टू मेक नोट्स डेली। अपने डेली के नोट्स डेली नोट्स बना लो, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो नोट्स बनाने का सही तरीका है कि अपने नोट्स आपको शॉर्ट रखने। नोट शुड बी क्रिस्प, शॉर्ट एंड क्रिस्प। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी उठा के अपने नोट्स में लगा रहे हो। नो, दिस इज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आपको अपने नोट्स शॉर्ट रखने हैं, क्रिस्प रखने हैं, और ऐसे रखने हैं कि वो नोट्स आपको ही समझ आए। अल्टीमेटली पढ़ने तो आपको ही है ना अपने नोट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने नोट्स अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो तो अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हो। नो, आपको अपने नोट्स खुद ही पढ़ने हैं, तो अपने आप नोट्स शॉर्ट रखोगे, क्रिस्प रखोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे कलरफुल पेन्स ले आते हैं, 10-12 कलरफुल पेन ले आते हैं, और उनसे बहुत मतलब ब्यूटीफुल से नोट्स बनाने लगते हैं। नो, आपको ये नहीं करना है। आपको 2 से 3 कलरफुल पेन ही रखने हैं। एक रेड ले सकते हो, एक ब्लैक ले सकते हो, और एक ब्लू ले सकते हो। 2 से 3 पेन ही रखने हैं, और उन्हीं से अपने नोट्स बनाने हैं। आपको यहाँ पे अपने नोट्स शॉर्ट रखने हैं, क्रिस्प रखने हैं, और ज्यादा पेन का यूज नहीं करना। और नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप जैन में आओगे, उस टाइम पे आपको इन नोट्स की वैल्यू समझ में आएगी। जितने भी टॉपर्स रहे आज तक, उन सबकी ये स्ट्रेटेजी रही है कि उन्होंने अपने नोट्स टाइम टू टाइम प्रिपेयर करें। एंड वन मोर थिंग, आपको अपने नोट्स क्लास में ही प्रिपेयर करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लास में तो मतलब सिर्फ पढ़ रहे हो, कुछ भी लिख नहीं रहे, और मतलब अपना घर आके आप 2 या 3 घंटे नोट्स बनाने में लगा रहे हो। नो, आपको अपने नोट्स क्लास में ही बनाने हैं, ताकि आपका घर जाके टाइम वेस्ट ना हो नोट्स बनाने में। सो नोट शुड बी प्रिपेयर्ड इन क्लास ओनली। अब हम बात करते हैं माई एवरीडे टास्क की। आपको क्या करना है, अपने रोज के टास्क लिखने हैं। अभी टास्क हमें डे की स्टार्टिंग में नहीं लिखने। मान लो मुझे कल के टास्क मैं आज रात को लिखूंगी, तो आपको क्या करना है, अप्रोक्स जब आपकी पूरी स्टडी हो जाए, तो अप्रोक्स 11:30 पे आपको अपने एवरीडे टास्क बनाने हैं, जिसमें आप लिखोगे कि हाँ, कल मुझे क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बायोलॉजी की क्लास लेनी है, फिजिक्स की भी क्लास लेनी है, केमिस्ट्री की भी क्लास लेनी है, तो आप उसको लिखोगे। साथ में आप लिखोगे कि हाँ, मुझे नोट्स बनाने, या फिर आपका कुछ भी बैकलॉग में काम है उसको लिखना है। साथ में लिखोगे कि हाँ, मुझे रिवीजन भी करनी है, मुझे डीपीपी भी लगाना है, पीवाईक्यूज भी करने हैं। तो आपको ऐसे करके अपना डेली टास्क पे ट्रैक रखना है, और जब आपका ये काम हो जाए तो आपको टिक मार्क करना है। और जब आप एंड में, डे के एंड में, इन पूरे पॉइंट्स पे जब आप एक टिक मार्क देखोगे, तो आपको उस टाइम पे अलग ही सेटिस्फेक्शन फील होगी। बिकॉज आपको फील होगा कि हाँ, आज आपने कुछ किया है, अच्छा किया है, आपने अपने सारे टास्क कंप्लीट किए हैं। सो आपको अपने एवरी डे के टास्क लिखने हैं। आप एक छोटी सी नोटबुक ले सकते हैं, और उसमें अपने डेली के डेट मेंशन करके अपने डेली के टास्क लिखिए, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो टिक मार्क करते रहिए। इससे आपको अलग ही मोटिवेशन मिलेगी टास्क करने की, अपने डेली के जो भी आपके टास्क है उनको कंप्लीट करने। अब हम बात करते हैं मंथली टारगेट्स की। आपको अपने मंथली टारगेट्स भी सेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा जुलाई खत्म होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कीजिए, अगस्त का एक टारगेट सेट कर लीजिए स्टार्टिंग से ही, कि हाँ, आपको बायोलॉजी के, मान लो बायोलॉजी के आपको 3 to 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं पूरे मंथ में, आपको उसकी क्लासेस लेनी है। प्लस मान लो फिजिक्स के आपको 5 चैप्टर्स करने हैं, और केमिस्ट्री के आपको मान लो 4 चैप्टर्स करने हैं। उन चैप्टर के नाम लिख के, उन चैप्टर्स के नाम लिख के आप पहले ही अपना अगस्त का पूरा एक शेड्यूल बना लीजिए, अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि हाँ,
मुझे बायोलॉजी में इतने चैप्टर्स करने हैं, फिजिक्स में इतने करने हैं, केमिस्ट्री में इतने करने हैं। इससे क्या होगा, आपका एक डेली के साथ साथ आपका मंथली टारगेट भी सेट हो जाएगा और आप उसको कंप्लीट भी करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं टिल दिसंबर। तो अब दिसंबर आने वाला, भी हम मिड जुलाई चल रहा है, दिसंबर तक आपको क्या करना है, बल्कि दिसंबर में भी मैं पहले बात करूंगी कि आपको टिल अक्टूबर क्या करना है। टिल अक्टूबर आपको अपने फर्स्ट पूरा एक फुल सिलेबस का एक बार पढ़ लेना है। जितनी भी क्लासेस आपकी पूरी सिलेबस 11th प्लस 12th एक बार आपको इसको कवर कर लेना है फ्रॉम योर क्लासेस। जितनी भी आपकी क्लासेस पेंडिंग है टिल अक्टूबर उसको खत्म कर लीजिए, एक बार पूरा सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद आएगा नवंबर। नवंबर में आपको करनी है वन शॉर्ट सीरीज, जिसमें क्या होगा, वन शॉर्ट सीरीज जिसमें क्या होगा, वन चैप्टर वन डे वाला सीरीज, वन चैप्टर वन डे, जिससे क्या होगा, आपका डेली का एक चैप्टर होता जाएगा, बायो का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, रिवीजन भी होती जाएगी। और फिर अप्रोक्स दिसंबर, इसको करने में आपको अप्रोक्स दिसंबर लग जाएगा, नवंबर टू दिसंबर लग जाएगा पूरा सिलेबस करने में। उसके बाद आएगा फेब, जैन एंड फेब में आपको करनी है रिवीजन। उसमें आपको अगेन रिवीजन करनी है। नवंबर एंड दिसंबर में तो हम वन चैप्टर वन डे कर रहे थे, बट जैन एंड फेब में आपको अप्रोक्स 3 चैप्टर्स पर डे वाली रिवीजन करनी पड़ेगी, 3 चैप्टर्स पर डे। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अपनी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। और इसी रिवीजन में आपके वो नोट्स ही काम आने वाले हैं जो आप अब प्रिपेयर करोगे टिल दिसंबर, जो आप अपने टिल अक्टूबर जितने भी नोट्स प्रिपेयर करोगे वही नोट्स आपके इन रिवीजन में काम आने वाले हैं। तो इस टाइम पे आपको समझ आएगी नोट्स की इंपॉर्टेंस। उसके बाद आएगा मार्च से लेके एग्जाम तक आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आपको मॉक टेस्ट देने हैं अप्रोक्स 2 मॉक टेस्ट पर डे। एंड अक्टूबर तक आप एक काम कर सकते हो, आप 1 मॉक टेस्ट पर मंथ भी दे सकते हो, ताकि आपका ट्रैक रहे कि हाँ आप सही जा रहे हो या नहीं, कहाँ गलती हो रही है, रिवीजन में गलती हो रही है या फिर प्रैक्टिस में गलती हो रही है। तो टिल दिसंबर टिल अक्टूबर आप 1 मॉक टेस्ट पर मंथ भी दे सकते हो, और मार्च से लेकर एग्जाम तक तो आपको मैंडेटरी 2 मॉक टेस्ट पर डे देने पड़ेंगे। और जैसे जैसे जब सिर्फ वन मंथ रह जाएगा, जब सिर्फ वन मंथ रह जाएगा, उस टाइम पे तो आपको अप्रोक्स 3 मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे पर डे। सो दिस इज द प्रॉपर शेड्यूल मंथली, कि आपको अक्टूबर तक क्या करना है, दिसंबर तक क्या करना है, फिर फेब में क्या करना है, और फिर मार्च से लेके एग्जाम तक क्या करना है। सो दिस शुड बी मेंटेन्ड। उसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं। टेलीग्राम इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, इतनी सारी बुक्स हैं टेलीग्राम पे, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हैं, बच्चे उन्हीं की तरफ भागते हैं। बट नो, यू हैव टू स्टिक ऑन एनसीईआरटी। अभी के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, बिकॉज अभी कोई अपडेट नहीं है रिगार्डिंग न्यू एनसीईआरटी। तो अकॉर्डिंग टू एनटीए अभी आपको ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, आपको सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। एंड सेकंड विल बी, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं, तो आप उसके लिए आप एमटीजी पब्लिकेशन की एक बुक ले सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड बुक, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। मान लो आज आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, तो आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के, प्लस इसमें चैप्टर वाइज भी सारे क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन है इसमें। तो आप ये वाली पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो फॉर द प्रैक्टिस। थर्ड इज पी वाई क्यूज के लिए भी आप एक बुक ले सकते हो, ओसवाल की बुक ले सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड बुक, इसमें आपको सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे फ्रॉम द पास्ट 36 ईयर के सारे आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, प्लस इसमें आपको अप्रोक्स 9 to 10 आपको अलग से मॉक टेस्ट भी मिलेंगे लास्ट में। तो आप ये बुक ले सकते हो फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप मॉड्यूल्स भी फॉलो कर सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स भी फॉलो कर सकते हो। सो इन रिसोर्सेज से बाहर आपको नहीं जाना, सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी पे फोकस करना है। देखो, अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ के आप 350 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो, अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ते हो। तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एमटीजी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, इसमें टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है। आप पीवाईक्यूज के लिए ओसवाल की बुक फॉलो कर लीजिए, इसमें पास 336 ईयर के क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट भी अलग से दिए हुए हैं 9 to 10, प्लस आप कोचिंग के अपने मॉड्यूल्स को भी फॉलो कर सकते हो। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड प्लस मैं एक अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो MGNEET, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी मेरी फ्री लाइव क्लासेस चल रही है अनअकैडमी पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो थ्रू अनअकैडमी ऐप। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज बायोलॉजी विद मानसी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।